आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हम आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करते चलें कि हमने अपने दूसरे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश का आगाज़ कर दिया है और उस पर वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए हैं। बराए मेहरबानी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एक अरसे से हमें इंग्लिश चैनल की फरमाइश कर रहे थे, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चैनल पर अपलोड होने वाली मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात और मार्फत पर मबनी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन मुअज़्ज़म, करबला के वाक़यात जब हम सुनते हैं और ख़ुसूसन वो वाक़यात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से वाबस्ता हैं, उन पर गौर करते हैं या उनको पढ़ते, मुताला करते या मिंबर से सुनते हैं तो हमें कुछ मतालिब ऐसे नज़र आते हैं कि जिनको उमूमन बयान तो कर दिया जाता है लेकिन उनके नताइज से हमें अक्सर आगाह नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और उनके जिस्म अक़दस पर मौजूद सामान को लूटा गया तो उन सामान लूटने वालों के नाम तो किसी हद तक हमारी आवाम को मालूम है, लेकिन जो जो सामान उन्होंने लूटा उस सामान को जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन लोगों को क्या नताइज भुगतना पड़े और किस अजाब में वो मुब्तला हुए, इससे हमारी आवाम ज़रा कम ही वाकिफ़ है। लिहाजा हमारी आज की ये वीडियो कुछ इन्हीं मतालिब पर मबनी है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मुअज़्ज़म, आयतुल्लाह हाशिम बहरानी ने अपनी किताब मदीनतुल मआजिज़ में बयान किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों ने आपकी लाश को लूटना शुरू कर दिया। इसहाक बिन होया हिजरमी मलऊन ने आपकी कमीज लूटी और जब उसने आपकी कमीज पहनी तो उसे बर्स की बीमारी लाहक हो गई और उसके बाल गिर गए। रिवायात में मज़कूर है कि आपकी कमीज पर 110 से ज़ायद तीरों और नेज़ों के ज़ख्म थे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 33 नेज़ों और 34 तलवारों के ज़ख्म लगे थे। आपका पाजामा बजर बिन काब तय्यमी ने लूटा। चंद दिन के बाद वो अपाहज हो गया और चलने फिरने से माजूर हो गया। आपका अमामा अखनस बिन मुरसद बिन अलकमा हिजरमी ने लूटा। बाज़ रिवायात के मुताबिक जाबिर बिन यजीद अवदी लईन ने आपका अमामा उतारा था और जब उसने उसे अपने सर पर बांधा तो उसे जजाम की बीमारी लाहक हो गई। आपकी जिरहा मालिक बिन बशीर किंदी ने उतारी। चंद दिनों के बाद वो पागल हो गया। आपके जूते असवद बिन खालिद ने लूटे थे और आपकी अंगुश्तरी बजदल बिन सलीम कलबी लईन ने उतारी और उस बदबख्त मलऊन ने आपकी उंगली भी काटी थी। उस मलऊन को मुख्तार सकफी ने गिरफ्तार करवाया और मुख्तार सकफी ने हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथ और इसकी दोनों टांगें काट दी जाएं। चुनाचे उस लईन के हाथ पांव काटे गए और वो खून में लथपथ होकर तड़पता रहा यहाँ तक कि जहन्नुम वासिल हो गया। कैस बिन अशअस ने आपकी मखमली चादर लूटी। अमर बिन साद लईन आपकी जिरहा ले गया। अमीर मुख्तार के दौरे हुकूमत में अबू उमरा ने अमर इब्न साद को कत्ल किया तो मुख्तार ने वो जिरहा उसे बख्श दी थी। जमी बिन खल्क अजदी ने आपकी तलवार लूटी। बाज़ रिवायात में मज़कूर है कि बनी तय्यम के एक शख्स असवद बिन हंजला ने आपकी तलवार लूटी थी। इब्न साद के बयान के मुताबिक आपकी कलाफिस नामी तलवार नहसली ने लूटी थी। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया ने इजाफा किया है कि बाद में वो तलवार बैत बिन बदील के पास पहुंच गई थी। नाज़रीन, आयतुल्लाह हाशिम बहरानी फरमाते हैं कि हम यहाँ ये वाज़े करना चाहते हैं कि जालिमों ने जो तलवार लूटी थी वो जुल्फ़िकार के अलावा और तलवार थी। जुल्फ़िकार का ताल्लुक विरसाए इमामत से है जो कि यके बाद दीगरे आइमाए हुदा को मुंतकिल होती रही और आखिर में वो तलवार 12वें इमाम के पास पहुंच गई और जब आपका ज़हूर होगा तो आप उस तलवार को लेकर आएंगे। इसके बाद लोगों ने खय्याम आले मोहम्मद को ताराज किया और मुखद्दिरात इस्पत के जेवर तक लूट लिए। फिर खय्याम को आग लगा दी गई और रसूलजादियाँ जलते हुए खेमों से बाहर आईं। ये रिवायत
ابن ताऊस ने लहूफ में भी बयान की है। नाजरीन, अबू मखनिफ ने अपने मक्तल में मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की ज़बानी नकल किया है कि अबहर बिन काब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को लूटने वालों में शामिल था। उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, चुनाचे सर्दियों में उसके हाथों से खून और पानी टपकता रहता था और गर्मियों में उसके हाथ लकड़ियों की तरह खुश्क हो जाते थे। ये वाक़या आप मनाकिब आले अबी तालिब में भी पढ़ सकते हैं। सय्यार बिन अल हकम का बयान है कि फौज अशकिया ने खय्याम हुसैन से खुशबू भी लूटी और बाद में उस खुशबू को जिस औरत ने भी इस्तेमाल किया वो मबरूस हो गई। इसहाक हिजरमी लईन ने आपकी कमीज लूटी थी और जब उसने वो कमीज पहनी तो उसे बर्स हो गया। सुफियान बिन ऐनिया ने कहा कि मैंने अपनी दादी से सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोग एक ऊंट को पकड़कर लाए जिस पर खुशबू लदी हुई थी। जालिमों ने ऊंट को ज़िबा कर दिया और उसका गोश्त तकसीम किया। उसका गोश्त एलवे की तरह से कड़वा था और खुशबू राख बन गई थी और हमने जो भी पत्थर उठाया तो उसके नीचे से हमें ताज़ा खून जोश मारता हुआ दिखाई दिया। नाजरीन, इस रिवायत को नकल करने के बाद किताब साकिबुल मनाकिब में बयान किया गया है कि मज़कूरा दोनों रिवायात में कोई तजाद नहीं, क्योंकि कुछ खुशबू राख बन गई थी और कुछ खुशबू को औरतों ने इस्तेमाल किया था तो वो मबरूस हो गई थी, यानी उन्हें बर्स का मर्ज लाहक हो गया था। इब्न शहर आशूब नाकिल हैं कि एक शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खय्याम से खुशबू लूटी थी, मगर कुदरत खुदाबंदी से वो खुशबू खून में तब्दील हो गई और 11 मुहर्रम की रात को हमें सितारे यूं दिखाई देते थे जैसे वो आग के शोले हों। अबू अब्दुल्ला का बयान है कि हमारे इलाके का एक शख्स जंग करबला में शरीक हुआ था। जब वो करबला से वापस आया तो उसके पास एक ऊंट और कुछ ज़ाफ़रान था। उसकी बीवी ने ज़ाफ़रान अपने हाथों पे लगाया तो उसे बर्स हो गया। फिर उसने ऊंट को ज़िबा किया और छुरी से उसके गोश्त के टुकड़े किए तो तमाम टुकड़े आग बन गए और हांडियों में भी आग भड़क उठी। कासिम बिन असबक का बयान है कि मैंने बनी दारम के एक शख्स से पूछा कि तेरा चेहरा क्यों बिगड़ गया है, यानी तेरा चेहरा मस्ख क्यों हो गया है। तो उसने जवाब दिया कि मैंने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक साथी को कत्ल किया था। मैं जब भी सोता हूँ तो वही मकतूल मेरे ख्वाब में आता है और मुझे पकड़कर दोज़ख में डाल देता है और सुबह होने तक दोज़ख में जलता रहता हूँ। उस शख्स की एक कनीज का बयान है कि ये लईन सारी रात हमें सोने नहीं देता और सारी सारी रात उसकी चीखें बुलंद होती रहती हैं। नाजरीन, अल्लामा हाशिम बहरानी बयान करते हैं कि कुर्रा बिन कैस ने अपने मामू से रिवायत की है कि उसने कहा कि मैं अभी रिजा अल अतारदी के पास बैठा था। उसने हाजरीन महफिल से कहा कि अहले बैत का जिक्र हमेशा भलाई से किया करो और उनका शिकवा न किया करो। इतने में एक शख्स वहां आया जो करबला की जंग में शरीक था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता था। अचानक 2 सितारे गिरे और वो अंधा हो गया। किसी ने अब्दुल्ला बिन रबाह से पूछा कि तू पहले तो तंदुरुस्त था, फिर अचानक अंधा कैसे हो गया। उसने कहा कि मैं करबला की जंग में लश्कर इब्न साद में मौजूद था, मगर मैंने उस जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया था। वाक़या करबला के बाद एक रात में सोया हुआ था कि आलम ख्वाब में एक शख्स ने मुझे पुकार कर कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे याद करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। उस शख्स ने मुझे घसीट कर रसूल अकरम के सामने पेश किया। मैंने देखा कि आ हजरत सख्त गमगीन थे और आपके हाथों में एक नेज़ा था और आपके सामने एक खाल बिछी हुई थी और आपके आगे एक फरिश्ता आग की तलवार पकड़े खड़ा था। वो लोगों की गर्दनें काट रहा था और जैसे ही वो किसी की गर्दन जुदा करता तो मकतूल के जिस्म को आग लग जाती और उसका वजूद जल जाता। फिर चंद लम्हों के बाद वो जिंदा हो जाता और फरिश्ता उसे दोबारा कत्ल कर देता। मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने करबला में तो किसी को ना तलवार मारी थी और ना ही किसी को नेज़ा मारा था और ना ही मैंने कोई तीर चलाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उनके साथ शामिल होकर उनकी तादाद को नहीं बढ़ाया था? फिर आपने मुझे पकड़ा और आपके पास एक तश्त रखा था जिसमें खून था।
آپ نے میری آنکھ میں خون کا قطرہ ٹپکایا جس سے میری آنکھوں کے ڈیلے جل گئے۔ پھر جب میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ ناظرین، ابو عبداللہ دامغانی شوق العروسی و انس النفوس میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت کا بیان ہے کہ ہم ایک رات بیٹھ کر بیان کر رہے تھے کہ جو بھی شخص قتل حسین میں شریک ہوا اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہوا۔ ایک شخص محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں قتل حسین میں شریک تھا مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد چراغ بجھنے لگا۔ وہ شخص چراغ کی بٹ درست کرنے کے لیے اٹھا اور جیسے ہی اس نے فلیتے کو ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی اور وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگا اور اس نے دریائے فرات میں اپنے آپ کو گرا دیا، اور جب وہ دریا میں غوطہ لگاتا تھا تو آگ دریا کی سطح پر جلتی رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ سر نکالتا تو آگ اسے چمٹ جاتی۔ آخرکار وہ دریا میں ہی جل کے مرا۔ ناظرین، ابو رجا العطاردی کا بیان ہے کہ بنی جہم کا ایک فرد میرا ہمسایہ تھا۔ شہادت امام حسین کے بعد اس نے آپ کے حق میں گستاخی کی۔ اتنے میں 2 ستارے گرے اور اس کی آنکھیں فوراً ضائع ہو گئیں۔ کتاب بستان الواعظین میں فضل بن زبیر کی زبانی منقول ہے کہ اس نے کہا کہ میں سعدی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا جس سے تارکول کی بدبو محسوس ہوتی تھی۔ سعدی نے کہا کہ کیا تو تارکول بیچا کرتا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ سعدی نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے کہ تیرے جسم سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا اور میں لوہے کے کیل فروخت کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میں نے عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے پاس حضرت علی اور امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول خدا اصحاب حسین کو پانی پلا رہے تھے۔ مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے رسول خدا سے پانی طلب کیا۔ آپ نے مجھے پانی دینے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے ہمارے خلاف لشکر کشی کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، میں تو صرف کیلیں بیچنے کے لیے گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے تارکول پلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک پیالہ مجھے پلایا۔ اس کے بعد 3 دن تک مجھے پیشاب میں بھی تارکول آتا رہا۔ پھر تارکول آنا بند ہو گیا مگر اس کی بدبو میرے وجود میں رچ بس گئی۔ صدی نے اس سے کہا تیرے لیے دنیاوی زندگی کے بس چند دن رہ گئے ہیں، یہاں رہ کر خوب کھا پی لے اور فرات کا پانی پی لے، مرنے کے لیے تیرے لیے ابدی جہنم ہے۔ تیرے مقدر میں نہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے اور نہ ہی تو جنت کو دیکھ سکے گا۔ ناظرین گرامی قدر، خدا اہل بیت کے دشمنوں پر اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں پر لعنت فرمائے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو بیمار ہیں، خدا انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مومنین کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، خدا سید الشہداء اور جناب عباس علیہ السلام اور ان کی مقدس اولاد جو کربلا میں شہید ہوئی، ان کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔